हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं सर्कल्स। तो सर्कल्स में हम पढ़ेंगे टेंजेंट लाइंस एंड सीकेंट लाइंस। स्टूडेंट्स ये देखिए सर्कल है और ये लाइन है। तो ये लाइन और सर्कल एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। तो अगला दूसरा फिगर देखिए, ये हमारा सर्कल है, एक लाइन है पी क्यू, और ये जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पर। तो ये जो लाइन पी क्यू है जो 2 पॉइंट्स पे कट करे, इसको हम सीकेंट लाइन बोलते हैं। और ये है हमारा सर्कल, अगली थर्ड देखिए। और ये लाइन जो है पी क्यू जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, इस पॉइंट पे। तो ये जो पी क्यू हो गई है, अब ये टेंजेंट बन गई है। तो टेंजेंट लाइन क्या हुई? ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। मीन्स कि जहाँ सर्कल और लाइन का जो कॉमन पॉइंट है वो एक ही हो। ठीक है, देखिए सीकेंट लाइन में कितने कॉमन पॉइंट्स थे? 2 कॉमन पॉइंट्स थे। ठीक है, और इसमें टेंजेंट लाइन में ओनली 1। जहाँ पे ये कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आगे देखते हैं कि एक सर्कल के पॉइंट पर हम किसी भी सर्कल का एक पॉइंट ले लेते हैं, तो हम उस पर सिर्फ ओनली 1 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, बाकी जो सारी लाइनें हैं वो सीकेंट लाइंस बन गई हैं। तो आगे है हमारा कि ये देखिए, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लाइनें खींची जाती हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। देखिए, ये टेंजेंट हो गई और ये टेंजेंट हो गई। तो ये सिर्फ 2 पैरेलल लाइन खींची जा सकती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। इस रेडियस ये डायमीटर हमने मिला दिया, तो ये इसके एंड पॉइंटों पे सिर्फ हम 2 ही पैरेलल लाइनें, टेंजेंट पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं। तो अब इसके साथ की हमारी है 10.1 जो थ्योरम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कह रहा है कि कोई भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो, वो परपेंडिकुलर होती है वहाँ से खींचे जाने वाले रेडियस से। ठीक है, थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हम रेडियस खींचते हैं वो टेंजेंट लाइन पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अब देखें एक्सरसाइज 10.1, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? देखिए ये सर्कल है, तो एक सर्कल को बनाने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट लगते हैं और हर पॉइंट पे हम क्या खींच सकते हैं? ओनली 1 टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका मतलब टेंजेंट्स की गिनती भी क्या हुई? इनफाइनाइट हो गई। तो क्या लिखेंगे हम? इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारी टेंजेंट खींच सकते हैं। अब दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स माने काटती है, इट इन, किस पॉइंट पे, कितने पॉइंटों पे काटती है टेंजेंट? सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे, इन 1 पॉइंट। और पॉइंट्स लिखा है, इसको हम काट देते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन जो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन। क्या कहते हैं? सीकेंट लाइन। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? तो वो हमारा आंसर है 2। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे जहाँ पे वो टेंजेंट होगी। तो ये जब भी हम लिखना है ए टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब एक टेंजेंट सर्कल पे है और सर्कल पे जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट लाइन का, वो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए थ्योरम, स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार दोबारा से।
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कह रहा है कि एक सर्कल पर जो टेंजेंट खींची गई है वो परपेंडिकुलर होगी उस पर यदि हम उस रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींचते हैं। तो इट मीन्स हमें क्या गिवन है इनडायरेक्ट रूप से कि एक सर्कल दिया होगा और उसका सेंटर दिया होगा। सेंटर तभी यदि पता होगा तभी हम रेडियस खींच पाएंगे ना। तो हमारे गिवन क्या हुआ, ए सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक्स वाई जो है हमारे पास एक टेंजेंट है, क्योंकि उसने कहा टेंजेंट भी है, और जो रेडियस खींची गई है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई है। तो ओ पी जो है वो हमारी रेडियस है। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है कि हमने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में आएगा कि ये लाइन जो ओ पी रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई पर। तो हमने इसको मैथमेटिकली लिख लिया ओ पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है एक्स वाई। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पी को छोड़कर। तो पी को छोड़कर हम दूसरा पॉइंट लेंगे और फिर ओ और क्यू को क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा अदर देन पी। तो पी को छोड़कर हम और भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट ले लिया। अब ये देखिए डेफिनेशन यही है कि टेंजेंट की अभी आपने देखी कि सारे पॉइंट्स जो हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के क्या हैं, आउटसाइड हैं। तो इट मीन्स ओ क्यू जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, ओ पी से। ये देखिए ओ क्यू ग्रेटर ओ पी। तो ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई, देखिए सारे पॉइंट जो भी लेंगे हम एक्स वाई से वो क्या होंगे, ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स वाई अदर देन पी विल बी आउटसाइड ऑफ द सर्कल, वो सारे सर्कल से बाहर होंगे। तो अब हम हमारे पास एक नियम है कि हम एक पॉइंट से जितने भी लाइन पे एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं उनमें से जिस लाइन सेगमेंट की लेंथ सबसे छोटी होती है वो लेंथ को शॉर्टेस्ट जो शॉर्ट लेंथ है उसको हम कहेंगे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। और वो क्या होती है, जो शॉर्टेस्ट होती है सबसे छोटी होती है वो लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इट मीन्स तो ओ पी हमेशा ही छोटी रहेगी बाकी सभी पॉइंटों से, जैसे ओ क्यू से छोटी है ये, तो इसी तरह सभी पॉइंटों से छोटी होगी। तो हम कहेंगे कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई से, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द लाइन से। आज के लिए इतनी, थैंक यू।